पर्सन खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? उत्तर, खिलाफत कमेटी बनाकर। अगला प्रश्न है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं जगत जाखड़ जी। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया हिसार जिले से। अगला प्रश्न है, हरियाणा की घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है डालसई। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो ये लड़ा था इब्राहिम लोदी और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिषार में, कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा बना तब कुल कितने जिले थे? तो ये थे 7 जिले। आप 7 जिलों के नाम कमेंट में लिखें। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा का अमृतवाणी की रचना किसने की? तो ये की थी संत गरीबदास जी ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है हिसार में। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो यह है करनाल। अगला प्रश्न, किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? उत्तर, बृहदबाहुचरित, कथाकोश, दिव्यवदान, मणिजनिकाय और हरिश्चरित्र और राजतरंगिणी इत्यादि से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 10 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो यह था 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? तो यह खुला 1926 में। कमेंट करके बताइए कि कहाँ खुला था। अगला प्रश्न, हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो ये थे दादू दयाल जी। प्रश्न, हरियाणा की गणना किस में की जाती है? तो न्यून वर्षा वाले राज्यों में की जाती है। अगला प्रश्न, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये थे चौधरी बंजीलाल जी। अगला प्रश्न, भारतीय कैलेंडर के अनुसार गीता जयंती सामान्यतः किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अगला प्रश्न है, हरियाणा वीर व शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में महाभारत युद्ध का प्राचीन ग्रंथ किस महान संत द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था महर्षि वेदव्यास जी द्वारा। अगला प्रश्न है, गुमशुदा भानु की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का नाम है मैच एंड कैच ऐप। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादक कौन सी फसल है? तो यह है गन्ना। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवशिष्ट है? तो यह है भिवानी जिले में। अगला प्रश्न, संपूर्ण हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में थी? तो 2011 की गणना के अनुसार यह थी पानीपत जिले में। अगला प्रश्न, 1503 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह मंडार की सेना ने किसे पराजित किया? तो ये किया अली कुली हमदान को। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो यह है सिसाई हरियाणा में। कमेंट में लिखें कि यह किस जिले में आता है। अगला प्रश्न, हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यह हुआ अम्बाला छावनी से। अगला प्रश्न है, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो यह जताया गुलाब सिंह ने। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर हिसार में किस नगरी की स्थापना की? तो ये की थी फतेहाबाद की। अगला प्रश्न, तरावड़ी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ 1191 ईस्वी में। प्रश्न, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, सरस्वती नदी के। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? उत्तर, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी ने की सहायता के प्रतिफल के स्वरूप में कंपनी ने सराधना के समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? तो ये दिए थे करनाल और गुड़गांव के कुछ गांव। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से। अगला प्रश्न है, सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की? तो ये की गई थी रेवाड़ी में। अगला प्रश्न, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव था? तो यह था रोहतक। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है 16वां स्थान। अगला प्रश्न है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो यह था अर्जुनायन गणराज्य। अगला प्रश्न है, गुड़ियान रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? तो ये थे कल्लन खां।
अगला प्रश्न है हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने उनके बेटे के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था राव तुलाराम ने, जिनके शहीदी दिवस को हम हरियाणा का शहीदी दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस से थे जो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे? तो यह थे, इन्होंने झज्जर से चुनाव लड़ा था, जिसे जीतकर ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है भिवानी हरियाणा से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो ये की थी चौधरी बंसीलाल जी ने। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के सबसे बड़े जिले का नाम है उत्तर सिरसा। प्रश्न तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो यह होती है यश तिलक चप्पू में। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? तो यह खुला रोहतक में। कमेंट में जरूर बताएं कि कब खुला। अगला प्रश्न है वीरबान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की? तो यह की सतनामी पंथ की। अगला प्रश्न है पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 12 जनवरी 1932 को। अगला प्रश्न जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो यह है विश्व के प्रमुख 3 साइकिल प्रतिष्ठानों में से। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो यह किया 1014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किससे संबंधित है? तो यह है बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह है झाड़ू फेरी। अगला प्रश्न मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1980 में। अगला प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो यह होती है शीत ऋतु में वर्षा। अगला प्रश्न है सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति किस गवर्नर ने दी थी? तो यह दी थी जगन्नाथ पहाड़िया ने। अगला प्रश्न है बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आता है झज्जर जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जस्टिस जे शाह। अगला प्रश्न है हरियाणा में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत सन 1998 में की गई? तो यह की गई गैर जैव नवीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम की। अगला प्रश्न किस शासक ने 1290 ईस्वी में हरियाणा के तुगलक वंश की स्थापना की? तो ये की थी अलाउद्दीन ने। प्रश्न लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया वर्ष 1907 में। अगला प्रश्न है यमुनानगर में टिम्बर मार्केटिंग मंडी वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो यह जानी जाती थी अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। अगला प्रश्न है बादा ने किसके सामंत बनकर अहरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी? तो ये प्रतिहार के। अगला प्रश्न है खूबी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह है सोनीपत जिला। अगला प्रश्न है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो यह थी चंद्रावल। चंद्रावल कब रिलीज हुई? इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? तो यह हुआ करनाल में। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो यह होती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है पानीपत के बहौली में कौन सा कारखाना लगा है? उत्तर भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। अगला प्रश्न है भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? तो ये किया था विजेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है हरियाणा बना तब कौन कौन से 7 जिले थे? तो यह थे अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ और हिसार। अगला प्रश्न है पिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है घर के नाम से। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में विधानसभा सीटें सबसे कम हैं? तो यह है पंचकुला में। कितनी विधानसभा सीटें हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? तो यह होती है पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में। अगला प्रश्न है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो यह है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। अगला प्रश्न है हरियाणा प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 5। प्रश्न हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो ये थे उदयमान हंस जी। अगला प्रश्न हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो ये थे BN चक्रवर्ती।
अगला प्रश्न है गुरुग्राम में सबसे पुराने उद्योगों में किसका निर्माण हुआ, तो यह था कार उद्योग। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर कहलाता है, तो यह है झज्जर जिला। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय और एलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है, तो यह है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है तोशाम का अति प्राचीन मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो यह है भगवान विष्णु से संबंधित। अगला प्रश्न है हरियाणा कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है, तो यह है भिवानी। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है, तो यह आता है जनवरी में। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना, तो ये बने चौधरी देवीलाल जी। अगला प्रश्न है हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक अवस्था पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 4 प्रकार की भौगोलिक अवस्था। अगला प्रश्न है रबी फसलों की बुआई को चिह्नित करने के लिए प्रश्न और उत्तरों के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह किया जाता है लूर नृत्य। अगला प्रश्न है केंद्रीय मैस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है हिसार में। अगला प्रश्न है कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त हुए, तो यह हुए थानेसर में। अगला प्रश्न है हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है मेवात, जिसका लिंगानुपात है 907। कमेंट में करें कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, तो ये किया था कैथल के किले पर, जिसको उन्होंने चारों ओर 7 किले। प्रश्न भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं, तो ये लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। अगला प्रश्न राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणीय है, तो यह है सिरसा। अगला प्रश्न है किस नगर का बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन में उल्लेख है, तो यह है रोहतक और अग्रोहा का। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है पंचकुला। अगला प्रश्न दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वरूप की तिथि क्या थी, तो यह थी 1328 ईस्वी में। अगला प्रश्न हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, उत्तर झज्जर से। अगला प्रश्न है वीरभद्र ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की थी, तो यह की थी 1543 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती पर कब मनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। अगला प्रश्न लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से कहाँ पेट्रोलियम कब स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया गया है पानीपत में। अगला प्रश्न किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है, तो यह है लाडनू अभिलेख। अगला प्रश्न खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रम है, तो यह लड़के की शादी के अवसर पर नृत्य होता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में मुहावरा चिलम बनना का क्या अर्थ है, उत्तर खुशामद करना। अगला प्रश्न कौन सा राज्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, तो यह था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। अगला प्रश्न है डॉक्टर व्लादिमीर कैंपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यह पाई जाती है 2 प्रकार की। अगला प्रश्न सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है, उत्तर सिरसा में। प्रश्न हरियाणा वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न हरियाणा के किस जिले में वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो यह है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से 17 जनवरी 2019 के दौरान कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था हिसार में। अगला प्रश्न राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो यह है फरीदाबाद। अगला प्रश्न हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो यह था सरस्वती नदी के किनारे स्थित। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, तो यह थे 15 जिले। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था, तो ये किया था 1265 ईस्वी में। अगला प्रश्न हरियाणा समाचार पत्र के लेखक संचालक कौन थे, तो ये थे पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला प्रश्न है हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो यह हुआ 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित एक सभा का मुख्य अतिथि कौन था, तो ये थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला, तो यह खुला 1926 ईस्वी में। कहाँ खुला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो यह है बिजोलिया अभिलेख में।
अगला प्रश्न है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? उत्तर पिंजौर में। अगला प्रश्न हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो ये की थी खुदाबख्श अहमद ने। अगला प्रश्न कौन सा स्मारक हिसार जिले में है? तो फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट, गुजरी महल, ये सभी हिसार में है। प्रश्न गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर हिसार में। अगला प्रश्न हरियाणा उर्दू अकादमी का मुख्यालय किस नगर में है? उत्तर पंचकुला। अगला प्रश्न क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? उत्तर सिरसा। अगला प्रश्न है किस युद्ध में मुगल शक्ति कभी उभर नहीं पाई? उत्तर करनाल के युद्ध के बाद 1739 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने राव वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है चंडी मंदिर में। अगला प्रश्न है संपूर्ण हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो यह थी 2011 की गणना के अनुसार गुड़गांव में। अगला प्रश्न है किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो यह है श्रीमती संतोष यादव जी ने। अगला प्रश्न है फाल्गुन के चंद्रमास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य रूप का क्या नाम है? तो यह है फाग। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई? तो ये की गई 2007 से 2008 वर्ष में। अगला प्रश्न है किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ मिलती हैं? तो ये शीशवाल, बनवाली और मित्ताथल भिवानी से मिलती हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो यह है गुड़गांव में। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी? तो ये सौंपी मेवात की। अगला प्रश्न है हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है गोरखपुर फतेहाबाद में किया गया। अगला प्रश्न हरियाणा के हांसी, हिसार तथा सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया शहजादा मोहम्मद आजम ने। प्रश्न किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो यह कहा गया महाभारत में। अगला प्रश्न अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौके स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो ये कही थी कैथल में। अगला प्रश्न हरियाणा के रोहतक में 12 अक्टूबर 1886 को हुई कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी तुरुबाज खां ने। अगला प्रश्न है नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया है? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किस कारण पड़ा? तो यह पड़ा गुरु द्रोणाचार्य के, क्योंकि माना जाता है कि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में यह गांव दिया था। अगला प्रश्न हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक सीमा है, उत्तर यमुना नदी। अगला प्रश्न चांद्रनाथ को खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह होता है धमाल नृत्य। अगला प्रश्न हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे बलदेव राज महाजन जी। अगला प्रश्न है भिंडावास वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है झज्जर में। अगला प्रश्न है संतोष यादव हरियाणा के किस जिले के निवासी हैं? तो यह है गांव जोनवास, जिला रेवाड़ी के निवासी। अगला प्रश्न हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो यह है हरिभूमि। अगला प्रश्न हरियाणा के किस शहर में एल्यूमिको की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था बल्लभगढ़ में। अगला प्रश्न हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है ग्रामीण योगी। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो ये सौंपी थी मेवात की। अगला प्रश्न हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर फतेहाबाद में।